मैपन जी, मुझे ये बताइए, गृह मंत्री जब ये कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का डिस्कशन दक्षिण भारत में छिड़ा हुआ है सीटों के लिहाज से कि राजस्थान में सीट्स बढ़ जाएंगी, यूपी में बढ़ जाएंगी और इसका फायदा अल्टीमेटली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में दिखाई देगा वो होगा, कितनी जायज है ये चिंता, कितना जेन्युइन है ये कंसर्न? भारतीय भाषा और भारत माता को मेरा प्रणाम पहला। अभी डिलिमिटेशन के बारे में बात करेंगे उससे पहला ये बात करना चाहिए कि हर वोटर का एक रिक्वायरमेंट है, हर वोटर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो चाहे पंचायत में या म्युनिसिपल बॉडी में या असेंबली में या पार्लियामेंट में। अभी वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसका माध्यम है कि हर रिप्रेजेंटेटिव का प्रोपोर्शनेट रेशियो रहना चाहिए। अभी पूरा देश में अभी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, 1976 से हमने पूरा पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया नहीं, वैसे ही बहुत सारा असेंबलीज का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया नहीं। इसका ये मतलब है हर इंडिविजुअल सिटीजन का, नागरिक का रिप्रेजेंटेटिव ठीक से नहीं हो पा रहा है। अभी देखो अर्बन सेंटर्स में, अभी चेन्नई जैसा जगह या दिल्ली या मुंबई मुंबई ले लीजिए, अभी वहां पे फॉर अबाउट 12 लाख पीपल यू हैव वन रिप्रेजेंटेटिव। बट वेरएज आप सोचिए कहीं कुछ छोटा गांव रहेगा तमिलनाडु में या नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, वहां पे 3-4 लाख में भी एक पार्लियामेंटेरियन रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। सो उनका इश्यूज कैसा रिप्रेजेंट होगा ये देखना चाहिए, एक इशू है। और दूसरा चीज देखना चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया के नाते। नॉर्थ ईस्ट में हम इतना बड़ा स्टेट्स के लिए हम खाली 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, बट उनका इश्यूज बहुत रह सकता है, हर अलग टाइप का अलग अलग इशू रह सकता है, हर अलग रीजन का अलग इशू रह सकता है, तो उनको अलग रिप्रेजेंटेटिव का जरूरत है। सो ये दोनों बाइंड करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243, आर्टिकल 3 अभी अमेंडेड 334 और 332 में रिक्वायरमेंट किया गया कि डिलिमिटेशन का जरूरत है। हर रिप्रेजेंटेटिव, हर इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड हैव इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इन एवरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, वो चाहे पार्लियामेंट हो, लोकसभा या राज्यसभा या असेंबली, एमएलसी, एमएलए, वैसे लोकल बॉडीज भी। सो इसका जरूरत है। सो एट द एंड ऑफ द डे, बियॉन्ड ऑल पॉलिटिक्स, we have to keep in mind every citizen requires one proper representative to represent all their issues. तो जो आज जो भी पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, रखो वो राज्य पे है, राज्य पे नहीं है, या सत्ता पे है, सत्ता पे नहीं है, वो सारा खाली पॉलिटिक्स, और उनका केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वो खाली नागरिक का क्या बोलते हैं, सिटीजन का रिक्वायरमेंट क्या है वो उसका सोच नहीं है ज्यादा। एक एंड सेकंड थिंग, नाउ लीगली जो भी अनुमान के साथ लोग प्रपोज कर रहे हैं, इतना हो सकता है, उतना हो सकता है, ये सारा डिलिमिटेशन कमीशन पे सामने आना चाहिए। एवरीवन विल हैव देयर राइट डे बिफोर द अप्रोप्रिएट फोरम्स टू रिप्रेजेंट एंड गेट देयर नेसेसरी रेमेडीज, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस में पहला पब्लिकेशन के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, पहला सेंसस लिया जाएगा, सेंसस के बाद उसका ऑब्जेक्शंस पूछा जाएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के सामने पेश करेंगे। वो डिलिमिटेशन कमीशन में हर स्टेट से 5 पार्लियामेंटेरियंस, 5 लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स होंगे, और ये सारा हर स्टेट, एवरी स्टेट विल हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विद डिलिमिटेशन कमीशन। इट विल बी हेडेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये सब लोग ये दे विल बी एबल टू इंटरैक्ट, रेज ऑब्जेक्शंस, डिस्कस इश्यूज, एंड देन आफ्टर दिस, उसके बाद देन देयर विल बी पब्लिक अनाउंसमेंट मेड, पब्लिक को ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए, इलेक्टेड ग्रुप्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिलेगा। सो ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल। उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट बना जाएगा, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और उसके साथ कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। सो नाउ व्हाटएवर ऑब्जेक्शंस आर बीइंग रेज्ड इज मियरली पॉलिटिकल, खाली उनका इलेक्टोरल फायदा के लिए। आज उनके पास कुछ इश्यू नहीं है बात करने के लिए, इसीलिए तमिलनाडु में जो ले रहे हैं या कर्नाटक में ले रहे हैं, सिद्धरामैया को ले लो या सीएम स्टालिन को ले लो, आज उनका लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पंगा है। यहाँ पे उन्होंने ठीक से लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे, फाइनेंशियल इश्यूज है, दे आर डेट रिडन ग्रेवली, वो जो प्रॉमिस किया उनका मैनिफेस्टो में कुछ खास कर नहीं पा रहे, इसीलिए दे आर रेजिंग दिस इशू ऑफ डिलिमिटेशन। ओके सर।